दोस्तों, क्या पायलट ने वाकई ही फ्यूल स्विच बंद कर दिए थे? क्या 260 लोगों की मौत के लिए सिर्फ 2 लोगों को दोषी ठहराया जा सकता है? क्या इतनी बड़ी दुर्घटना की जांच महज एक सेकंड में मूव हुए स्विच पर आधारित हो सकती है? क्या जांच एजेंसियां पहले से ही फैसला कर चुकी हैं कि गलती पायलट की ही थी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, 12 जून की सुबह जब एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह उड़ान इतिहास की सबसे भयंकर दुर्घटनाओं में बदल जाएगी। कुछ ही मिनटों बाद विमान गिरा, 260 जिंदगियों का अंत हो गया। लेकिन अब मौत की इस कहानी के पीछे जो रिपोर्ट आ रही है वो अपने आप में एक नई त्रासदी का संकेत देती है। सिस्टम की विफलता, जांच की अपारदर्शिता और सवालों से भागती एक व्यवस्था। दोस्तों, हादसा कितना भयंकर था इसको सिर्फ आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता, बल्कि उस खामोशी से महसूस किया जा सकता है जो अब भी मृतकों के परिजनों के बीच पसरी हुई है। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट A1 171 एक आधुनिक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर उड़ान भरने के बाद चंद मिनटों में ही गिर जाता है। प्लेन की स्पीड गिरती है, इंजन फेल होते हैं और विमान एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराकर ध्वस्त हो जाता है। 242 यात्रियों में से केवल एक व्यक्ति जीवित रहता है। हॉस्टल में मौजूद 19 लोग भी मारे जाते हैं। यह दुर्घटना अपने पीछे सिर्फ मलबा नहीं बल्कि दर्जनों सवाल छोड़कर जाती है। AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आती है। कहा जाता है कि दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ में चले गए। सिर्फ 1 सेकंड के अंतराल में इंजन बंद हो गए, पावर चला गया और विमान धराशायी हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन स्विचों का मूवमेंट जानबूझकर हुआ था या फिर तकनीकी खराबी थी? रिपोर्ट में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग के हवाले से दावा किया गया कि एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने क्यों कट ऑफ किया? और जवाब मिलता है, मैंने नहीं किया। अगर दोनों पायलट इनकार कर रहे थे तो फिर क्या यह मान लेना कि तकनीक ने धोखा दिया, या जांच एजेंसियां जबरन मानने को कह रही है कि गलती मानवीय थी या किसी पायलट की थी? पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि PAI ने इस जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पूरी प्रक्रिया एक तरफा है और पहले से ही पायलटों को दोषी मानकर चल रही है। PAI का कहना है कि स्विच की पोजीशन को बिना जाने बूझे बदला नहीं जा सकता। उन्हें ऊपर खींचकर मूव किया जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह गलती से नहीं हो ही नहीं सकता। और अगर तकनीकी खामी थी तो फिर उसे स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है? PAI ने यह भी बताया कि इससे पहले फ्यूल स्विच गेट को लेकर एक सर्विस बुलेटिन जारी हुआ था जिसमें संभावित खराबी की चेतावनी दी गई थी। क्या यह जानकारी एयर इंडिया को थी, और अगर थी तो मेंटेनेंस टीम ने उस पर क्या कार्रवाई की? वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में जांच के पहले ही दिन इंजन फेलियर के कारणों की जानकारी प्रकाशित कर दी जाती है। यह जानकारी जांच एजेंसियों की गोपनीयता पर सवाल उठाती है। अगर जांच रिपोर्ट मीडिया को पहले से लीक हो रही है तो निष्पक्षता की उम्मीद कैसे की जा सकती है? दोस्तों, AAIB की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल स्विच भरने के तुरंत बाद कट ऑफ हो गए। कुछ सेकंड बाद पायलटों ने उन्हें फिर से रन पे डाला, लेकिन तब तक एक इंजन पावर देने में अक्षम था। पायलट ने मेडे की कॉल दी, लेकिन तब तक विमान जमीन के बेहद करीब पहुंच चुका था। यहां पर सिस्टम की ट्रेनिंग SOP पर भी सवाल उठते हैं। जब ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हुई तो क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल पूरी तरह से सतर्क था? क्या पायलटों को सही समय पर सहयोग मिला? और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय नहीं की जा रही है? PAI ने जांच की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि रिपोर्ट में किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है और
पायलट को जांच में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल नहीं किया गया। अगर दोष तय करना है तो उसे पारदर्शी और सबूतों के आधार पर होना चाहिए, न कि पुनर्निर्धारित धारणा के अनुसार। आज जब यह रिपोर्ट देश और दुनिया में सुर्खियों में है तो हमें यह स्वीकार करने से पीछे नहीं हटना चाहिए कि हमारी एविएशन व्यवस्था में खामियां हैं। हर बार हादसा होने के बाद पायलट को दोषी ठहरा देना सबसे आसान है, लेकिन सबसे खतरनाक रास्ता भी है। यह वही सोच है जो असली गुनहगार को बचा लेती है और सबसे कमजोर कड़ी को बलि का बकरा बना देती है। बोइंग, डीजीसीए, एयर इंडिया और एएआईबी सभी संस्थाएं इस हादसा के लिए जवाबदेह हैं दोस्तों। लेकिन क्या इसमें से किसी ने अब तक सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी ली है? क्या किसी ने यह कहा है कि फ्यूल स्विच की खराबी हमारी मेंटेनेंस में चूक थी, या यह कहा कि रिपोर्ट में जल्दबाजी की गई है? भारत जैसे देश में जहां रोजाना हजारों उड़ानें होती हैं, वहां सुरक्षा, प्रशिक्षण और तकनीकी अपडेट सर्वोपरि होने चाहिए। लेकिन अगर हम हर बार केवल कॉकपिट तक ही दोष सीमित रखेंगे तो अगली दुर्घटना बस समय का इंतजार करेगी। इस हादसे में हमें सिर्फ याद दिलाया है कि जांच रिपोर्ट केवल कागज नहीं होती, वह न्याय की नींव होती है। अगर उस जांच में पक्षपात है तो पूरा ढांचा ढह जाएगा। 260 मौतें सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह चेतावनी है, अलार्म है और सिस्टम के लिए आईना है। हमें सिर्फ जवाब नहीं चाहिए, हमें सच्चाई चाहिए, और यह तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम जांच को निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीकी रूप से ईमानदार नहीं बताएंगे या बनाएंगे। वरना अगली बार जब कोई विमान उड़ेगा तो उसमें बैठे हर मुसाफिर की जान सिर्फ किस्मत के भरोसे होगी दोस्तों। और जब वह गिरेगा तो जांच सिर्फ एक पायलट को बलि का बकरा बना देगी। दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।